तो एक चीज है ना कि झूठ बोलते बोलते ये लोग ऐसा जगह पे आ गया कि लोगों को अभी कम्युनिटी को अलग अलग करके ये लोग अपना वोट बैंक बनाने का कोशिश करते हैं। ये सब ही तो मुद्दा होना चाहिए ना, ये लोग नहीं करके ये लोग मोदी वर्सेस दीदी करने का एक चेष्टा कर रहा है, क्योंकि दोनों सेट होके कांग्रेस कभी धर्म का राजनीति नहीं करेगा। कांग्रेस जो भी आक्रांतो है उसके साथ रहेगा। इस बार बालीगंज से उम्मीदवार है रोहनदा। ये जो 2026 का विधानसभा चुनाव है, मुद्दा क्या है इस चुनाव का इस साल? क्योंकि टीएमसी है और मुख्य दल बीजेपी है, तो कांग्रेस बहुत साल बाद एकला चलो रे नीति जो आपने बोला, अब सभी लोग ने बोला 26 में हो रहा है, तो मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा है, इश्यूज पे है, कोई धर्म का नाम का कोई मुद्दा ही नहीं है। जो बीजेपी है, टीएमसी है, वो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं नौकरी कहाँ है। ये जो आज सिलेंडर का प्राइस बढ़ रहा है, ये प्राइस जब बढ़ रहा है उसके साथ लोगों का इनकम कहाँ है। तृणमूल एक तरफ से बेकार भाता मीन जो अभी उसको बोलता है युवा साथी बोल देता है, वो तो एक्चुअली बेकार भाता हुआ। हम घर घर में जो डोर टू डोर कर रहे हैं ना, लोगों से जब मिल रहे हैं, वो जो मदर्स है वो अपने बेटे के ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं। बोल रहे हैं कि 1500 रुपया में वो उनके पास जो 2000 रुपया आ रहा है, और 1500 रुपया में जो लोग, बहुत सारे लोग स्कूल ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। 1500 रुपया में क्या ज़िंदगी चलेगा? नहीं चलने वाला है। देखिए आज इलेक्ट्रिसिटी बिल कोलकाता शहर में सीएससी के अंडर में कितना हाई हो गया है। इसको लेके ममता जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। वो सिर्फ घुसपैठिया बोहिरागोतो 2021 में भी वही सुना था। अगर बोहिरागोतो के साथ इनका इतना माने नापसंद था, तो कीर्ति आज़ाद, यूसुफ पठान जैसे लोग, शत्रुघ्न सिन्हा जो मोदी का आदमी था, हाँ, अभी टिकट नहीं मिला तो अभी दूसरी तरफ आ गया। जब अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद तोड़ गया था, तब अब देख लीजिए शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ पे था। तो एक चीज है ना कि झूठ बोलते बोलते ये लोग ऐसा जगह पे आ गया कि लोगों को अभी कम्युनिटी को अलग अलग करके ये लोग अपना वोट बैंक बनाने का कोशिश करते हैं। कांग्रेस मुद्दों पे काम करना चाहता है। कांग्रेस बोल रहा है कि हम लोग को लाइए, नौकरी हम लोग करेंगे, कोई रिक्रूटमेंट स्कैम नहीं होगा। अब लोग चाहिए गवर्नमेंट में नौकरियां आएंगे, नॉर्मल इंडस्ट्रीज आएंगे। हम लोग बोले थे कि शिंगूर वाला जमीन, अभी तो उधर पे कोई चार्ज वास नहीं हो रहा है, तो उधर पे क्यों बड़ा इंडस्ट्री क्यों नहीं है? बंगाल समिट हम लोग देखते हैं, लेकिन बंगाल समिट के बाद कुछ नहीं होने। नेक्स्ट समिट में और लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने का बात होता है, बट नहीं होता है। अब देखिए हम लोग का डेट, स्टेट का डेट 8 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। तो ये सब ही तो मुद्दा होना चाहिए ना। ये लोग नहीं करके ये लोग मोदी वर्सेस दीदी करने का एक चेष्टा कर रहा है, क्योंकि दोनों सेट होके वो लोग क्यों दिखाने हैं। देखिए ममता जी का दो चीज़ है, वो जब कांग्रेस के साथ थे, हम लोग के साथ आके आज पावर में आया, परिवर्तन हुआ, लेकिन एक साल में हम लोग को छोड़ के, क्योंकि उनको पता था कि भैया हमको आगे के दिन में कांग्रेस को वीक करना है, क्योंकि कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है। कांग्रेस कभी धर्म का राजनीति नहीं करेगा। कांग्रेस जो भी आक्रांतो है उसके साथ रहेगा, बट एंड ऑफ द डे बाकी लोग वो नहीं करते। वो लोग लोगों को दूसरी तरफ, देखिए आज हिंदू भी आक्रांतो है, मुसलमान भी आक्रांतो है, सिख भी आक्रांतो है, महिला भी आक्रांतो है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। बट ये लोग का ये प्रॉब्लम कि ये लोग बांट के राजनीति का अंक मिला के करना चाहता है। कांग्रेस इसके खिलाफ है। और टीएमसी ने बोला 2021 में जितना सीट मिला था इस बार उससे ज्यादा सीट मिलेगा, तो कांग्रेस का कितना कॉन्फिडेंस है ये 2026 का चुनाव में? हमें लोगों पे यकीन है। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में हम लोग को बिलीव है। बाकी लोग क्या बोलते हैं उसमें देखिए, तृणमूल का आप लोग देखिए, पंचायत इलेक्शन, केएमसी इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, ओपोनेंट को, कांग्रेस को, बीजेपी को अलाउड करते हैं। कांग्रेस को कैंडिडेट माने नॉमिनेशन देने का ही नहीं देते हैं। इतना गुंडागिर्दी होता है, हम लोग का कैंडिडेट को विड्रॉ कर देता है। तो जिंदगी में ये क्या हम लोग कांग्रेस क्या किए इस बार? हम लोग देखिए, हम लोग के पास ऊपर किसी का बैगेज नहीं है। कुछ पुराने कांग्रेस के जो हमारे लोग थे, वो लोग सीपीएम के साथ या लेफ्ट फ्रंट के साथ अलायंस को पसंद नहीं किए थे, तो हम लोग इसलिए सब हट के आ गए। आज जो तृणमूल भी करते हैं लोग, वो एक टाइम में कांग्रेस करते थे। जब हम लोग सीपीएम के साथ अलायंस किया, वो लोग बोला कि गलत हुआ। आज तो 15 साल ये लोग देख चुका है कि कैसा ये सरकार बंगला में चल रहा है। तो ये लोग को भी अभी हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं कि भैया तुम्हारे उधर पे तो कांग्रेस का सिंबल है, कांग्रेस पे तो कोई दोष नहीं है, कांग्रेस पे कोई बोझ नहीं है, तो कांग्रेस को वोट दो। हमारे इस बार का कैंडिडेट लिस्ट देख लीजिए आप ही, 133 कैंडिडेट्स आर बिलो द एज ऑफ 50।
वी हैव 80 ओवर 80 मुस्लिम कैंडिडेट्स. आज बंगाल में मुस्लिम्स आर 30%, तो 80 आउट ऑफ 294 इज अराउंड अबाउट 30% का, जैसे हम लोग का कैंडिडेट 35% का कैंडिडेट्स है. तो हम लोग पूरा मिक्स एंड मैच करके हम लोग जो जिसके नाम पे कोई दो माने खराब चीज नहीं है उनको ही हम लोग कैंडिडेट किए हैं. तो आज के दिन में हम लोग लोगों को बोल रहे हैं ऑल्टरनेटिव. अगर हम लोग कल हम लोग का परसों खड़गे जी आएंगे, वो हमारे मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे, हमारा एक एक कहानी आपके सामने आ जाएगा. हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को तो 77 के बाद आप लोग सरकार नहीं दी हो ना बंगाल के लोग. तो यही आपका दर्शकों को मैं बोलूंगा कि देखिए आप लोग सबको मौका दे रहे हो, अभी कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए. अगर बंगाल में कांग्रेस का ऊपर आएगा ना तो पूरा देश में एक मैसेज जाएगा कि देश बंगाल जब कांग्रेस को चाह रहा है, देश में भी कांग्रेस आ जाएगा. हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं. हम लोग देखिए आज घर घर में जब जा रहे हैं ना वार्ड वाइज, हमारे साथ शायद लोग निकल नहीं पाएंगे क्योंकि डर के. देखिए अभी तृणमूल के एक एक वार्ड में कलकत्ता के 4-5 गोष्ठी है. कांग्रेस वाले इज्जतदार लोग है, कोई ये सब क्या बोलते हैं सिंडिकेट तोला तोली में नहीं है. बट ये लोग को डरा जाते हैं क्योंकि जो लोग ये सिंडिकेट का उठान क्यों है, क्योंकि आज लोगों के पास स्थायी नौकरी नहीं है. अगर स्थायी नौकरी होता तो ये सब सिंडिकेट राज चुरी करप्शन नहीं रहता. जब नहीं है ऑप्शन नहीं है तो लोग देख रहे हैं कि तृणमूल का कोई बाहुबली है. इस इलाके में देखिएगा सोना पप्पू बोल के बहुत बड़ा बाहुबली है, उसका पास बहुत बड़ा संगठन है. संगठन क्यों है भैया, इसके पास इलीगल पैसा बहुत है. आज के दिन में आप अगर किसी लड़के को मंथली 30,000 रुपया दोगे वो तो आपके साथ ही घूमेगा. वो आप जो बोलोगे वही करेगा क्योंकि उसको अपना घर चलाने के लिए चलना पड़ रहा है. तो कांग्रेस इस सब के खिलाफ बोल रहा है कि देखिए ये सस्टेनेबल नहीं है. एक दिन ना एक दिन ऐसा जगह पे चला जाएगा कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. तो इस सिस्टम को कोलैप्स होने के रोकने के लिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए कांग्रेस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव. और दादा इलेक्शन बंगाल में होता है पर कभी नहीं, बहुत साल हो गया है राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे मतलब दिल्ली में जो है उन लोग बंगाल में नहीं आते इलेक्शन कैंपेन करने के लिए. तो ऐसा सुना जाता है कि ये जो बंगाल का कांग्रेस है, दिल्ली कांग्रेस इसको सीरियसली नहीं लेते, इसलिए इलेक्शन कैंपेनिंग यहाँ पर करने के लिए नहीं आते. मोदी जी आते हैं, ममता बनर्जी जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, बट राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों बंगाल में नहीं आते इलेक्शन के पहले? ये परसेप्शन देखिए, मैं तो आपको अभी बोला कि ट्यूसडे आ रहा है खड़गे जी हमारे मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए. देखिए 2014 के बाद कांग्रेस वाज वेरी वीक. हम लोग 2019 में भी रिकवरी नहीं किए थे. इस बार 2024 में सब लोग बोल दिया था कांग्रेस अभी भी 50 के नीचे चला जाएगा. बट देश में मैसेज आ गया कि ये जो सिचुएशन चल रहा है देश में ऐसा नहीं चल सकता. तो कांग्रेस को समझ में आ गया कि देखिए ऑल्टरनेटिव कोई थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट ऐसा कुछ से होता नहीं है. अगर आपको बीजेपी के सामने आमने सामने मुकाबला करना पड़ेगा तो कांग्रेस ही करना पड़ेगा. आप देखिए, आप बोल रहे हो राहुल गांधी बंगाल में नहीं आए. राहुल गांधी तो कूच बिहार से होके, मालदा होके, मुर्शिदाबाद होके, बीरभूम होके बिहार गए थे. पूरा भारत जोड़ो यात्रा पूरा दिन थे. दादा मैंने इलेक्शन कैंपेन के बारे में बोला. आएंगे. अभी केरला का और असम का इलेक्शन 9 तारीख खत्म हो जा रहा है. राहुल जी आ रहे हैं, मालदा आ रहे हैं, मुर्शिदाबाद आ रहे हैं, देख लीजिएगा. आप जब पूछ रहे हो तो जब मैं बोल ही दे रहा हूँ, दे आर कमिंग. हम लोग सब बंदोबस्त कर रहे हैं. मुर्शिदाबाद मालदा जाएंगे, मुर्शिदाबाद जाएंगे, बगल में बीरभूम जाएंगे, पुरुलिया जाएंगे और कलकत्ता में तो आएंगे लास्ट 2 दिन. अच्छा. तो चिंता नहीं, राहुल जी आएंगे. दादा योर फादर वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, तो मतलब अब क्या समझ में आता है? देखिए माय फादर वाज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. ठीक है, वो कभी जो आज के दिन का अच्छा है कि आज वो नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आज के दिन का राजनीति के साथ उनका नहीं होता, क्योंकि वो कभी धर्म को अलग नहीं करते थे. उनके लिए सब पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स चल रहा है, ये खिलाफ थे. उनके जैसा सेकुलर इंसान बंगला में कोई पॉलिटिशियन नहीं था. ये आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिएगा. उनके लिए सब राम रहीम, गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, महावीर, बुद्धा सब एक था. सब हम लोग के घर पे खुद रोज मॉर्निंग को पूजा होता था. उनके खुद उनका अमर स्ट्रीट में बड़ा काली पूजा होता था. उसके बगल में राजा बाजार, पटवा बगान, कितने सारे मुस्लिम एरियाज थे. सब लोग आते थे, सब लोग. और उसमें पॉलिटिक्स थे. उसमें उस टाइम के जो सीपीएम आते थे, तृणमूल भी आते थे, बीजेपी वाले भी आते थे, हम लोग के घर में भी आए. देखिए राजनीति लोगों के लिए करते थे. वो नौकरी दिला देते थे, कुछ भी काम होता था वो चले जाते हॉस्पिटल में. वो
वो इंसान था और उनको संगठन करने का बहुत शौक था। वो अपना पूरा दिन मॉर्निंग को निकल जाते थे। उनका जब उम्र यंगर था, उम्र के साथ साथ उनका इतना फ्रीक्वेंसी से निकलने का नहीं होता था, बट वो डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो तो कलकत्ता में रहते थे बट उनका हार्ट पड़ा रहता था डिस्ट्रिक्ट्स में। ये बात हमारे सुब्रत मुखर्जी साहब भी बोले थे जब उनका देहांत हुआ था, पीसीसी में आए। तो सुब्रत मुखर्जी, पिताजी, प्रणब दा, प्रियोदा, ये लोग अलग किस्म के आदमी थे, ये सब थे।